नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन यात्रा मार्ग में उच्च हिमालय में स्थित कुटी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता गुलाब सिंह कुटियाल ने बताया कि उनके गांव में जियो दूरसंचार कंपनी ने मोबाइल टावर लगाया है, परंतु गांव में लोगों के मोबाइल में नेटवर्क सिग्नल नहीं आता। उनके मोबाइल खाली शो पीस बने हुए हैं। कई बार जियो कंपनी के प्रतिनिधि को सूचना दी गई, लेकिन कंपनी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। गुलाब सिंह ने कहा कि संचार क्रांति के दौर में वह और उनके गांववासी एक फोन कॉल तक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनके गांव की मोबाइल संचार सुविधा बहाल नहीं की गई तो वह क्षेत्र की जनता को साथ लेकर अधिकारियों का घेराव और धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अस्कोट के लुमती गांव में इंडियन सोसाइटी फॉर एक्शन एंड रिसर्च के तत्वावधान में व वन विभाग पिथौरागढ़ के सहयोग से वनाग्नि रोकथाम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष अभिषेक जोशी ने ग्रामीणों को वनों के महत्व, चिपको आंदोलन व वनाग्नि प्रबंधन के बारे में बताया। ग्रामीणों को बताया गया कि जंगल में जलती बीड़ी, सिगरेट न फेंके व वनों को जलने से बचाएं। वन दरोगा कैलाश सिंह ज्येष्ठ ने ग्रामीणों को वनों को आग से बचाने व वन संरक्षण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में योगिता फरसवान, संजय गोस्वामी, ग्राम प्रधान, सरपंच, महिला मंगल दल व वन बीट अधिकारी आदि उपस्थित थे। जब संविधान में 42 को संशोधन जोड़ा गया, जिसमें 48 और की धारा ऐड हुई, तो वो संशोधन के पीछे एक कहानी है। छोटी सी कहानी में आपको सामने शेयर करेगा, ठीक है। वो इसमें जो है ना, गौरा देवी का बहुत बड़ा रोल है। आप सब लोग जानते होंगे, गौरा देवी का नाम सुना होगा, नहीं तो उत्तराखंड के लोग ये तो जानते होंगे कभी चिपको आंदोलन है करके कभी सुना होगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो जुड़ा हुआ है, ये गौरा देवी से जुड़ा हुआ है। गौरा देवी जी का जन्म जो हुआ है तो 1925 में हुआ। 1925 से 1991 के जीवन काल था। गौरा देवी जब करीब 11 साल में 12 साल में शादी हुई, तो उनका जो ससुराल था तो रैणी गाँव में उनकी शादी जो हुई तो मेहरबान सिंह जी से हुई थी। उनका एक बेटा था, तो उन्होंने बेटा और सास ससुर की सेवा करी, बेटे को बड़ा किया, शादी वगैरह। और जो गौरा देवी महिला मंगल दल अध्यक्ष, तो 1972 में चमोली जिले में बाढ़ है, वो बादल फटा, तो बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसमें कि काफी सारे लोग मारे गए थे, काफी सारे जानवर भी मारे थे और बहुत सारी जगहों पर विनाश, तो बहुत विनाशकारी वो बाढ़ आई थी। तो उस समय क्या हुआ था, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक मुहिम चलाई कि वनों को बचाइए, वनों की वजह से ही ये बाढ़ आ रही है, वन अगर नहीं रहेंगे तो आपको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो तब जाके एक इस जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति पिथौरागढ़ के माध्यम से सीमांत जनपद में सितंबर माह में चतुर्थ ऑल इंडिया आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सर्वविदित है कि जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति पिथौरागढ़ के माध्यम से जनपद में सन 2011, 2015 व 2017 में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी यशवीर सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जिला फुटबॉल संघ राजेंद्र सिंह रावत, सचिव मनोज कुमार पुनेठा, रिटायर्ड जिला क्रीड़ाधिकारी फुटबॉलर विनोद सिंह वल्दिया, फुटबॉलर संजय मल्ल, भूपेंद्र सिंह चौहान,
देवेंद्र सिंह बिष्ट, भुवन चंद्र, धनंजय सिंह मेहर, सौरभ कुमार, विशाल नगरकोटी, सागर नगरकोटी, नीरज तड़ागी, मनीष जोशी आदि उपस्थित थे। सौ वैली पब्लिक स्कूल, द बेस्ट पब्लिक स्कूल ऑफ पिथौरागढ़। JB मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि खुलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और उड़ान भरते हैं। एक ऐसा विद्यालय जहां मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी सभी सुविधाओं से सुसज्जित। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय। सभी कक्षाओं हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को दें एक नई शुरुआत। बच्चों में अच्छे संस्कार व सद्गुणों का बीजारोपण करने वाला एकमात्र विद्यालय गुरुकुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुमोड़। समस्त जनपद वासियों एवं प्रदेशवासियों को पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में स्थित एसके कोचिंग सेंटर CSC सेंटर में NIOS में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। एसके कोचिंग सेंटर के निदेशक कैलाश चन्याल ने बताया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान नई दिल्ली भारत सरकार की विश्व की सबसे बड़ी मुक्त शिक्षा प्रणाली है। इस वर्ष CBSE UK बोर्ड या अन्य किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फेल विद्यार्थी साल बचाएं। 9वीं 11वीं में फेल विद्यार्थी निराश ना हो। NIOS बोर्ड से 9वीं फेल 10वीं में एडमिशन ले व 11वीं फेल 12वीं में एडमिशन ले। पहले आओ पहले पाओ नियम के तहत प्रवेश जारी है। एसके कोचिंग सेंटर में छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराकर अनुभवी शिक्षकों द्वारा विशेष कोचिंग दी जाती है। यहां से कोचिंग करके कई छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। बुंगाछीना के सरस्वती शिशु मंदिर में इंडियन सोसाइटी फॉर एक्शन एंड रिसर्च के तत्वावधान में व वन विभाग पिथौरागढ़ के सहयोग से वनाग्नि रोकथाम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष अभिषेक जोशी ने कहा कि वनों को आग से बचाने के लिए हम सब ने मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। हम सभी का कर्तव्य है कि हम जनहित में वनों की रक्षा करें, जंगलों के आसपास आग न जलाएं और न ही किसी अन्य व्यक्ति को वहां आग लगाने दें। आग से पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, वन्य जीव जंतुओं व पक्षियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वन दरोगा सुनीता पाठक ने लोगों को वनाग्नि प्रबंधन के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि वनों में आग लगाना कानूनी अपराध है। कार्यक्रम में योगिता फरसवान, संजय गोस्वामी, मनोज कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य, सरपंच, ग्राम प्रधान, वन बीट अधिकारी आदि मौजूद थे। सबसे पहले तो आरक्षित वन आते हैं, जिसको कि राज्य सरकार जिसके अधीन जो राज्य सरकार के अधीन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले ये आरक्षित वन होता है जिसमें कि राज्य सरकार का ही हस्तक्षेप रहता है और वन विभाग उसको पूरा का पूरा देखता है, ठीक है। तो उसमें बाकी लोगों की एंट्री नहीं रहती है, वो एक आरक्षित वन होता है। ऐसे भी वन क्षेत्र रहते हैं। उसके बाद जो दूसरे होते हैं संरक्षित वन होते हैं, जिसमें कि जो धारा 29 है वन अधिनियम उसके अंतर्गत आते हैं। वन पंचायत और राज्य सरकार को मुख्य देखते हैं। तो वन पंचायत में इसकी जो है ना मुख्य रूप से कर्ता धर्ता होती है, वो इसके उसमें आदेश दे सकती है कि पेड़ काट दो या जो भी इसमें से होना है वो सब चीजें वन पंचायत की जो मेंटेन करती है, साथ में वो वन विभाग की सहयोग से काम करते हैं। क्योंकि अगर वन सिटी पब्लिक स्कूल सुंदर प्रकृति के मध्य शांत वातावरण में स्थित है। विद्यालय में नर्सरी से 12th तक की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का उद्देश्य शिक्षण के अलावा बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करके एक अच्छा, सभ्य व कुशल नागरिक बनाना है। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जिससे पिथौरागढ़ नगर के विद्यार्थी नवोन्मेषी व वैश्विक स्तर की अत्याधुनिक तकनीकी, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण, रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर सकें और राष्ट्रभक्त, कुशल व एक आदर्श नागरिक बनकर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकें।
प्रवेश के लिए संपर्क करें स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड पिथौरागढ़।